बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पहली रात में क्या होगा? जब मुर्दे को कब्र में लिटा दिया जाता है और लोग उस पर मिट्टी डालने लगते हैं तो मुर्दा सब देख रहा होता है, और जब मिट्टी डालकर जाने लगते हैं तो मुर्दा उनके कदमों की आवाज़ सुनता है। जब लोग मुर्दे को कब्र में दफनाकर जा रहे होते हैं तो मुर्दे की घबराहट बढ़ जाती है और वो बहुत डरने लगता है। कब्र के अंदर इतना अंधेरा होता है कि मुर्दे को अपना हाथ भी नज़र नहीं आता। बहुत ज़्यादा अंधेरा हर तरफ फैला होता है। जब मुर्दे को दफनाकर लोग चले जाते हैं तो दो फरिश्ते काली और नीली आंखों वाले आते हैं और उस मुर्दे से सवाल जवाब करते हैं। कब्र में मुर्दा इतना बेबस होता है कि उसके जिस्म पर बिच्छू रेंग रहे होते हैं और वो मुर्दा उसे हटाना चाहेगा, लेकिन इतनी ताकत नहीं होगी कि वो उस बिच्छू को अपने ऊपर से हटा सके। आप जब भी कब्रिस्तान जाते हैं तो देखते होंगे कि दो कब्रें आपस में मिली होती हैं, लेकिन वो अंदर से एक जैसी नहीं होती। किसी कब्र में अल्लाह का अजाब हो रहा होता है और किसी कब्र में मुर्दा जन्नत में मजे ले रहा होता है। किसी को कब्र ऐसे दबा रही होती है जैसे माँ गोद में अपने बच्चे को प्यार से दबाती है, और किसी को कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी दाईं पसली बाईं पसली में घुस जाती है। बेनमाजी इंसान को कब्र इतना तेज दबाती है कि उसकी पसलियाँ टूट फूट कर एक दूसरे में मिल जाती हैं। किसी की कब्र में जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और किसी की कब्र में जन्नत की हवाएं चल रही होती हैं। गुनहगार बंदे की कब्र में एक अंधा सांप डाल दिया जाता है। वो सांप जब एक बार डसता है तो उसका दर्द 40 साल तक नहीं जाता। कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोजख के गड्ढों में से एक गड्ढा। कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे। फरिश्ते पूछेंगे कि तुम्हारा रब कौन है? जो नेक होगा वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है, और जो बुरा होगा वो कहेगा कि हाय अफसोस, मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते दूसरा सवाल पूछेंगे कि तुम्हारा दीन क्या है? तो जो नेक होगा वो कहेगा कि मेरा दीन इस्लाम है, और जो बुरा होगा वो कहेगा कि हाय अफसोस, मुझे नहीं पता। फिर फरिश्ते तीसरा सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाकर पूछेंगे कि ये कौन साहब हैं? तो जो नेक होगा वो कहेगा कि ये तो हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और जो बुरा इंसान होगा उससे फरिश्ते पूछेंगे कि ये साहब कौन हैं? तो वो कहेगा कि हाय अफसोस, मुझे नहीं पता। जब मोमिन बंदा फरिश्तों के सही जवाब दे देता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत की हवाएं आने लगती हैं। और जब काफिर बंदा फरिश्तों के जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र में जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है, जिससे गर्म लू आने लगती हैं, और उसके लिए जहन्नुम का बिछौना बिछा दिया जाता है और उस पर अजाब के फरिश्ते मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अजाब देने वाला फरिश्ता अंधा, बहरा और गूंगा होता है, जो बहुत ही डरावना होता है। उसके हाथ में लोहे की रोड होती है जिससे वो गुनहगार को मारता है। जब मोमिन बंदा फरिश्ते के सही जवाब दे देता है तो उसके सामने जहन्नुम की खिड़की खोली जाती है। तो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह के नेक बंदे, अगर तुम हमारे सवालों के सही जवाब ना दे पाते तो तुम्हारा ठिकाना ये जहन्नुम होता। जब काफिर बंदा फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है तो उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाती है और फरिश्ते कहते हैं कि देख, तूने क्या खो दिया है। अगर तू दुनिया में अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आता तो तेरा ठिकाना यही जन्नत होती। फिर मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी फैला दी जाती है और उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू आती रहती है। और काफिर बंदे की कब्र को तंग कर दिया जाता है तो इससे उसकी पसलियां इधर से उधर एक दूसरे में घुस जाती हैं और उसकी कब्र में जहन्नुम की आग की गरम गरम लू आती रहती हैं। जब मोमिन बंदे की कब्र को 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी कर दी जाती है और जन्नत की खुशबू आती रहती है और वो कामयाब हो जाता है तो वो मुर्दा फरिश्ते से कहता है कि मुझे जाने दो, मैं अपना हाल अपने घर वालों को बताकर आ जाऊंगा कि मैं कामयाब हो गया। तो फरिश्ते कहते हैं कि नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है, अब तुम आराम से सो जाओ, अब तुमको तुम्हारा अल्लाह ही क़यामत में जगाएगा। और फिर वो मुर्दा आराम से सो जाता है। और गुनहगार बंदे का बहुत बुरा हाल होगा। उसकी कब्र में उसके नीचे आग का बिछौना बिछा दिया जाएगा और अजाब देने वाले फरिश्ते आएंगे। उसकी कब्र में सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए जाएंगे जो उसको डसते रहेंगे। अजाब देने वाले फरिश्ते के पास लोहे की रोड होगी जिससे वो गुनहगार को मारेगा। अल्लाह हम सबको कब्र के अजाब से बचाए, आमीन।
दोस्तों, आज की ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।